मित्रों नमस्कार। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक मुखिया हो वो इतना संवेदनहीन हो सकता है, युवाओं के प्रति इतना उदासीन हो सकता है और अपने घर के युवाओं के प्रति, अपने जनपद के युवाओं के प्रति इतना बेरुखी रुख अपना सकता है, ये कल्पना से परे है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की, जो महोबा के रहने वाले हैं। बुंदेलखंड दौरे के समय जब मैं महोबा में पहुंचा तो मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर लगा कि हमारे युवाओं में अभी भी वो जज्बा, एकता और देश समाज के प्रति आपसी जुटकर रोजगार के लिए अग्रसर होना दिखाई दे रहा था। क्या नाम लगा था? मोहित चौरसी। आपका? मोहम्मद दानिश। तो मतलब सब मिल के जो है एक तो यूनिक चीज़ है, वही चीज़ है जी। कोई कोचिंग का सहयोग नहीं, आपस में कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली थी। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम उनसे कुछ नहीं बनना है तो हम बता देंगे, हमसे नहीं बनना है इनसे पूछ लिया। अपना बैठ के पेपर जिससे जो बनता है उससे पूछ लो, वो कभी मना नहीं करेगा कि हम ये नहीं बताएंगे, सब चीज बता जिसको जो आता है तो सामूहिक डिस्कशन भी होता और रहता अपनी है। कमियां दूर हो जाती, हम कौन चीज कर बच्चे रहे यहाँ पे हैं, बैठ कौन के चीज नहीं कर अपना पा पेपर रहे का हैं, डिस्कस भी करते हैं बैठ के, कमियां भी पता चलती रहती हैं। महोबा जनपद के चारों तरफ 4 बड़े तालाब हैं जिसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इसमें कीरत सागर, मदन सागर, विजय सागर और कल्याण सागर है। कीरत सागर जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, इसमें चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन एक तरफ जहाँ से आपकी एंट्री होती है अच्छा खासा निर्माण है और बैठने की अच्छी जगह बनी हुई है, जिसकी डिस्टेंस हमको लगता है कि 1 किलोमीटर से अधिक होगा। इस ओपन मैदान पर सैकड़ों की संख्या में छात्र बहुत ही डिसिप्लिन में, कीप साइलेंट मुद्रा में जैसे परीक्षा दी जाती है, ग्रुपों में बैठे हुए अपने अपने पेपर हल कर रहे थे, पर्चे हल कर रहे थे। 48 डॉग, 49 बॉय, 50 सी, 51 सी, 52 ए, 53 सी, 54 बॉय, 55 बॉय, 56 ए, 57 डॉग। मैंने इनका वीडियो शूट किया और मैंने सोचा कि इस समय बच्चे चूंकि पेपर हल कर रहे तो इनसे बात करना उचित नहीं है। फिर 1 घंटे बाद फिर मैं कीरत सागर गया और बच्चों से बात की। तो उन्होंने जो बताया वो उत्तर प्रदेश क्या देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी लकीर है, नजीर है। युवाओं ने बताया कि पिछले 7-8 वर्षों से हम सभी युवा वर्ग के लोग इस कीरत सागर पर एकत्रित होते हैं और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश के, पुलिस की हो, आपकी सब इंस्पेक्टर की हो, लेखपाल की हो, अधीनस्थ, मतलब कहने का मतलब ये अधीनस्थ चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, वह विभिन्न विभागीय परीक्षाएं जिसमें युवा अपने तकदीर के लिए, अपने रोजगार के लिए प्रयास करते हैं, उन सभी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर तैयारी की जाती है। हम तो कह रहे हैं जो इलाहाबाद दिल्ली सिलेक्शन नहीं दे पा रहा, वो यहाँ देते हैं सिलेक्शन, ना कोई कोचिंग दे पा रही, इतना लगा निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कब से शुरू हुआ है? ये बहुत कई साल हो गए, 10 साल से ऊपर ही हो गए। किसी बच्चे की इनिशिएटिव रहा होगा? हाँ, पहले 2 लोग थे, कोई इनने चालू कर, धीरे धीरे कारवां बढ़ता ही है। पूरा सिलेक्शन? मेरे ख्याल से पुलिस से 150-200 सिलेक्शन हुआ यहाँ। अच्छा, और किस किस में हो गया? रेलवे ड्राइवर, टीसी गार्ड हो गया, SSC GD हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, RO हो गया, कई सब। ऐसी तैयारी मैंने यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं देखी, JNU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, BHU हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, किसी कैंपस में नहीं देखी जितनी प्री प्लान बेहतर तरीके से तैयारी वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा था।
हमने बच्चों से पूछा कि आखिर कैसे आप लोग तैयारी करते हैं, तो बच्चों ने बताया कि जो परीक्षा होती है उसके फॉर्म हम लोग भरते हैं या परीक्षा की वैकेंसी निकलती है उसके पहले जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उस परीक्षा में बैठने वाले हैं, हम लोग एक समूह बनाते हैं और उसका एक लीडर चुनते हैं और लीडर के सहयोग के लिए 2-3 सब लीडर चुनते हैं जिसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस तरीके से होता है। और उस परीक्षा में बैठने वाले सभी लोग 10-20 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, एक धनराशि एकत्रित करते हैं। उस धनराशि से संबंधित परीक्षा के पेपर जो सॉल्व पेपर मिलते हैं मार्केट में उससे संबंधित हुई पुस्तकें सब खरीद करके लाई जाती हैं और हमारा जो भी ग्रुप लीडर होता है वो मेरा सीनियर होता है, उसकी टीम के नेतृत्व में हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। जिस तरीके से प्रश्न पत्र परीक्षा में आते हैं उस तरीके से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं। और सपोज कीजिए कि 1 घंटे का 2 घंटे का जो भी पेपर है 3 घंटे का उसी आधार पर हम लोग अपने पेपर को इधर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ पेपर होता है। सब जैसे 100 लोग हो गए ग्रुप में तो पेपर रोज नंबर आ गए हर एक लड़के का। 100 लोगों के लिए पेपर बनवाना, जैसे आज हमारा नंबर है तो कल इनका नंबर आएगा सबके लिए। उसके बाद तो ग्रुप का सिस्टम कैसे है? ग्रुप ऑफ क्लब जो बता रहे हो, क्लब का एक अध्यक्ष होता है, वो इंचार्ज। हर एग्जाम का एक क्लब बना, मतलब जो एग्जाम होने वाला जो होगा। स्टेट में एग्जाम आएंगे सेंट्रल के आएंगे हर एक का एग्जाम के लिए एक और सब पूरा क्लब अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा वही मेंटेन करते सब। अच्छा यूनिक अंडर में। अच्छा उसमें जो है सबका नाम लिखते हैं और 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट करके मॉडल पेपर लाते हैं। एक दिन डिसाइड होता है 2 लोग पेपर करवाएंगे। कम पैसों में बहुत अधिक चीजें मिल जाती हैं जो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिल पाती वो मिल जाती तो वो जो बच्चे ला करके जो अध्यक्ष होगा वो सब पूरा पेपर सेट करेगा। हाँ तो वो किताबें ले आएगा, किताब लेके पूरा सेट करेगा। तो उसमें पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सब बच्चे मिलके 10 ₹20 बस। अच्छा जो एक महीने में एक बार बस। अच्छा गरीब बच्चे सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर बार घर उसके सब चीज़ें सभी एग्जाम कर देते हैं। तो आपने पेपर बना लिया, जितने एग्जाम होते हैं उतने क्लब बना लिया। हर क्लब चल रहे 10 क्लब चल रहे होंगे, 10-11 क्लब, मतलब जितने एग्जाम होते हैं उसके क्लब। वनडे एग्जाम जो भी हो, जो हम लोग फॉर्म डाला उसी एग्जाम उसी क्लब को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें होगा जिसको जो एग्जाम देना है उसमें उस क्लब में ज्वाइन हो जाए तो उसके तैयार फिर पेपर बनते हैं। पेपर का जैसे एग्जाम होता है उसी पैटर्न पूरा एग्जाम होता है, तुरंत आंसर मिल जाता है। तैयारी अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी अपनी अच्छी हो जाती है, गलतियां जैसे एग्जाम दे के गलती अपनी पकड़ जाती है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, डिस्कशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो आपस में यही भी फिर डिस्कशन भी होता है अपना, जैसे जो क्वेश्चन नहीं बना है जो चीज़ें तो बच्चे डिस्कशन करेंगे। मतलब जैसे एग्जाम होते हैं सिलेक्शन पैटर्न है सेम वही, मतलब जो है स्टेट के सेंट्रल के जो भी एग्जाम हो वही पैटर्न पूरा अपना। परीक्षा सॉल्व कर रहे हों और हमको इसी आधार पर मुझको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो परीक्षा को सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं और जैसे मान लो 2 घंटे का समय है तो पौने 2 घंटे में हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि 15 मिनट पहले हम सॉल्व कर लें। फिर जब पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा लीडर उसके आंसर्स को लेकर के बोलता है कि भाई एक क्वेश्चंस का बी सही है, नंबर 2 क्वेश्चंस का उसका आंसर सी सही है, डी सही है। इस तरीके जितने भी आंसर होते हैं वो उसके प्रश्न 100 हो 200 हो, हर पेपर का हर एग्जाम का अलग अलग प्रश्न पत्र होता है, उसी आधार पर उसको सॉल्व करके फिर उसका हल मतलब प्रश्न का आंसर लीडर बताता है और हम लोग मिलाते जाते हैं। 48 डॉग, 49 बॉय, 50 सी, 51 सी, 52 ए, 53 सी, 54 बॉय, 55 बॉय, 56 ए, 57 डॉग। फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि भाई गलतियां कहाँ हुई, फिर ऊपर डिस्कशन होता है कि किस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। इसी तरीके से एक नहीं हर परीक्षा की तैयारी करते हैं और इसमें बुंदेलखंड के ही नहीं आसपास के अन्य क्षेत्रों के भी छात्र आते हैं। बुंदेलखंड के तो आते ही हैं, महोबा के तो समझ लीजिए कि उसे जेएनयू समझ लीजिए, उसे बीएचयू समझ लीजिए, उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समझ लीजिए, वो महोबा का किरत सागर का वो ओपन ईयर है।
तो यहाँ जो बच्चे बाहर से भी आते हैं जो पीजी करके आके वो भी आ जाते हैं? कहीं आ जाते हैं, इलाहाबाद छोड़ के पढ़ रहे हैं। अब जो लोग हम लोग इलाहाबाद से इलाहाबाद से। क्या तैयारी नाम था आपका? महेश। महेश। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हम लोग तैयारी करने के लिए गए। इलाहाबाद हाँ, गए, सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने सिविल के की। लिए। अच्छा, तो फिर यहाँ आ गए, हाँ, लॉकडाउन लग गया था, फिर हम लोग यहीं पे पढ़ने यहीं आ लगे। गए। यहीं पे तो तैयारी पूरे अच्छी बुंदेलखंड का रहता छात्र, मतलब हाँ, आराम पूरा बुंदेलखंड यहीं पे। यहाँ पर रहता। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बढ़िया है। बुंदेलखंड, झांसी, यहाँ पे तैयारी अच्छी होती है क्योंकि रेगुलरिटी यहाँ पे बन जाती है हम लोग। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि यह तैयारी में कोई भेदभाव नहीं है, गरीबी अमीरी का कोई चार्ट नहीं है कि आप गरीब हैं हम अमीर हैं। जो जिस हैसियत में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पैसा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तैयारी कर सकते थे, उनको कंट्रीब्यूट नहीं करने के लिए कहा गया। पूरा डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, अनुशासन भी पूरा है। अनुशासन रहता है। वो एक दूसरे के भाई साहब करके बात करेंगे, आप कोई बदतमीजी वाली बात मतलब जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कैंपस का, यूनिवर्सिटी कैंपस का, कॉलेजेस का, वो चीज़ें सब सीनियर्स का जूनियरिटी रखते हैं। पूरा एकदम जो हाँ। कंप्लीट। जो सीनियर तो सीनियर रहेगा, जो जूनियर तो जूनियर। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तैयारी आर्थिक कारणों से लोग बच्चे गए, उसमें ठीक है, माना जाता मध्यम श्रेणी के बच्चे थे और जो है गरीब बच्चे भी हैं, लेकिन उसमें अच्छे परिवारों से बच्चे, आर्थिक संपन्न बच्चे थे जो जेएनयू में जाकर, दिल्ली में जाकर, इलाहाबाद जाकर भी तैयारी कर सकते हैं। कई ऐसे बच्चे मिले जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे और लॉकडाउन से लगातार यहीं पर बैठकर तैयारी करते हैं। और बच्चों ने बताया कि रिजल्ट भी अच्छा आता है। उन्होंने अपनी सूची भी दी कि हमारे इस ग्रुप में छोटी नौकरियां सही, सिपाही में, लेखपाल में और सब इंस्पेक्टर्स में और रेलवे के उसमें हमारे सिलेक्ट हुए। ये तो बहुत अच्छा है, यूनिक चीज़ है। कितने बच्चे होंगे टोटल यहाँ पे? आते होंगे 1000-1500 पर। सुबह में आया तो कम से कम रही होगी 500-700 संख्या है। सुबह भी आते, शाम भी। एग्जाम जैसे नजदीक आते तो और भी बढ़िया। एग्जाम समाप्त हुआ भी ऐसा ऐसा ही अभी अभी आपको इधर 150-200 लड़के देखते हैं। अब यदि यूपी पुलिस का उधर पे चलन लगा, इधर पे ऐसा ही का जब ऐसा ही एग्जाम नहीं आ रहे क्योंकि एग्जाम चल रहा है, जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसके भी 200-300 बच्चे नहीं आ रहे हैं आज हम क्योंकि 10 दिन बाद हम एग्जाम। लोग आए पेपर देके आए, हम लोग ऐसा ही सब ब्रेक चाहिए, सब 10 दिन बाद स्टार्ट करने के हम लोग। अभी हम लोग 2 तारीख को खत्म हुई ना, ऐसा ही 25 तारीख को दिया पेपर, एक का लेते, एक 5 को दे के आए बनारस में पेपर। लेकिन उन बच्चों को अफसोस जरूर था कि हमारे परीक्षाएं लगातार लेट होती जा रही हैं, टलती जा रही हैं, समय पर नहीं होती हैं। जो आयोजित होती हैं उसमें पर्ची आउट होने का कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये उन सारे बच्चों का कष्ट था और उसमें एक बहुत ही अनोखी बात दिखाई दी कि उसमें कोई भी कास्ट बैरियर नहीं था, धर्म बैरियर नहीं था, हर जाति, हर धर्म के बच्चे थे। क्या नाम लगा था? मेरा मोहित चौरसी। अच्छा, आपका? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। तो मतलब सब मिल के जो है एक तो यूनिक चीज़ है, वही चीज़ें जी। कोई कोचिंग का सहयोग नहीं, आपस में कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली थी। हाँ कोई क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम हो तो हमसे आपस कुछ में नहीं discuss- बनना है तो हम बता देंगे, हमसे नहीं बनना है इनसे पूछ लिया, अपना मतलब बैठ यहाँ के पे पेपर जिससे देंगे। जो बनता है उससे पूछ लो, वो कभी मना नहीं करेगा कि हम ये नहीं बताएंगे, सब चीज बता जिसको जो आता है जो तो एक बता सामूहिक देगा। डिस्कशन भी होता और रहता अपनी है। कमियां दूर हो जाती हैं, हम कौन चीज़ कर बच्चे रहे यहाँ हैं, पे कौन बैठ के चीज़ अपना नहीं कर पा पेपर रहे का हैं, डिस्कस भी करते हैं बैठ के। कमियां भी पता चलती रहती हैं। हालांकि महोबा केवल डिग्री कॉलेज तक है, लेकिन वहाँ पर पीजी, पीएचडी तक के बच्चे थे जो अपनी तैयारी में लगे। तो इलाहाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से पढ़ाई पूरी करके तो वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करती। वो एक कोचिंग का, एक एग्जामिनेशन या सर्विस का प्रिपरेशन का एक ऐसा मॉडल है जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने उन युवाओं को सलाम किया कि भाई आपने एक ऐसा मॉडल दिया है जो हमारे उन सभी बच्चों के लिए जो परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी, जिनका घर थोड़ी ही दूर पर कीरत सागर के पास में है, उन्होंने इन बच्चों के मदद तो नहीं की, लेकिन की तैयारियों पर एक ऐसी आफत पैदा कर दी है, व्यवधान पैदा कर दिया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कीरत सागर पर जिला प्रशासन ने एक महोत्सव, महोबा के नाम पर एक म्यूजिक
सिस्टम लगा दिया है, स्टॉल लगा दिए हैं जो 4 बजे से शुरू होते हैं और देर रात तक चलते हैं। वो बच्चों को सुविधा देने के बजाय उन्हें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। बच्चों ने अपनी बात मुख्य सचिव तक पहुंचाई, जिला प्रशासन तक पहुंचाई और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया, लेकिन इस वेदना को सुनने वाला नहीं रहा। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने स्वयं उस स्थल का विजिट किया जहां पर छात्रों के पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसी तैयारी, रोजगार की तैयारी जहां पर सरकार का कोई योगदान नहीं, जहां पर उन्हें कुछ नहीं चाहिए, एक ओपन छत चाहिए, एक खुला मैदान जिसको 1200 पूर्व बनाया गया, एक तालाब है, चंदेल राजाओं ने बनाया है। ये भी नहीं सरकार को, जो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, पुरातत्व विभाग से बताया गया परमिशन नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन ने और नगर पालिका के चेयरमैन ने मिल करके उसको टेंडर पर उठा करके ये शुरू कर दिया। जबकि 3 अन्य बड़े बड़े तालाब हैं, सागर हैं, जिसमें विजय सागर, मदन सागर और कल्याण सागर हैं, वहां पर इसकी की जा सकती थी। विजय सागर की खूबसूरती जिसका देख रेख वन विभाग करता है, वहां पर डाक बंगले भी बने हैं, पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले बने हैं, बहुत सुंदर है। वहां पर ये म्यूजिक सिस्टम लगाया जा सकता था, वहां पर ये चाट पार्टी के लिए और स्टॉल लगाए जा सकते थे, चाट स्टॉल लगाए जा सकते, लेकिन कीरत सागर में लगाया गया। जबकि थोड़ा सी पोर्शन को छोड़ दें, बाकी कीरत सागर गंदगी का अंबार है। तो बच्चों ने बताया कि इसका उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन उनके अनुरोध को सुना नहीं गया। बताया यह भी गया कि चीफ सेक्रेटरी के राजेंद्र कुमार तिवारी के पिताजी भी मॉर्निंग वॉक उस स्थान पर करते हैं। बहुत बुजुर्ग जितने भी यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर हैं महोबा के, वो मोस्टली कीरत सागर, विजय सागर इनके आसपास ही मॉर्निंग वॉक करते हैं। राजेंद्र तिवारी ने भी देखा, लेकिन उन्हें बच्चों की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ को इस पर सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव, जिसे उन्होंने प्रशासनिक मुखिया बनाया है, वो बच्चों के प्रति इतने संवेदनहीन है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ को इस पर खुद एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और बच्चों को अगर वहां पर बैठने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं करते, तो कम से कम जो ओपन में बैठते हैं बच्चे, अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, उसको तो नहीं छीनना चाहिए। वो छीनने वाले मुख्य सचिव को उन्हीं के सह पर बनाया गया, उस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा यही कहना है, मेरा यही भी अनुरोध है, क्योंकि मैं भी एक मध्यम श्रेणी से आया था। जब मैंने हाई स्कूल पास किया, मैंने इंटर पास किया, मैं गांव का रहने वाला था। उस समय मुझको नहीं पता था कि मैं इस क्वालिफिकेशन के आधार पर क्या क्या तैयारी कर सकता हूँ, क्या परीक्षा दे सकता हूँ रोजगार के लिए कौन से। लेकिन जब मैं वहाँ से लखनऊ आया, तब मुझे पता चला कि भाई सिविल सर्विसेज क्या होते हैं, पीसीएस क्या होता है, आईएएस क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है। क्योंकि मैं बहुत पिछड़े गांव का था, तो मैंने उस पीड़ा का एहसास किया कि महोबा के जो दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए बच्चे, वो भी हमारी तरह होंगे, उनको भी नहीं पता होगा। हालांकि टेक्नोलॉजी का समय है, जरूर पता होना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने उस समय को याद करके मुझे बहुत ही पीड़ा हुई, कष्ट हुआ कि इन बच्चों के उत्साह को देखकर, जहाँ कोई कास्ट बैरियर नहीं है, आर्थिक बैरियर नहीं है, अपने रोजी के लिए, रोजगार के लिए सामूहिक रूप से तैयारी करते हैं। एक मॉडल है, देश के लिए एक मॉडल है, युवाओं के लिए मॉडल है। उस मॉडल पर उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव, प्रशासनिक मुखिया, जो उसका गृह प्रदेश है, गृह जनपद है, ये होम टाउन है, सब कुछ है, जो खुद विजिट किया है, उसने संवेदनहीनता दिखाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो युवाओं के इतने वेलविशर हैं, युवाओं के रोजगार के पर बहुत ही चिंतित रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये अनुरोध है कि युवाओं की इस पीड़ा को देखते हुए कम से कम कीरत सागर से उस बैंड बाजे को जो शाम को बजता है, या उस चाट स्टॉल को हटा करके दूसरे सागर पर शिफ्ट किया जा सकता है। अगर
बताया गया कि नगर टाउन एरिया ने वहाँ टेंडर, तो टेंडर किया है तो दूसरे सागर पर कर, दूसरे अच्छे सागर वहाँ कर सकते हैं, लेकिन छात्रों के हितों को देखते हुए ये जरूर किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुख्य सचिव ने खुद विजिट किया है, देखा है, बच्चों ने उनसे अनुरोध किया है, लेकिन जब मैंने बच्चों से बात की कि मैं इस चीज़ को आगे रखूंगा, बात करूंगा, आप लोग बोलते नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा किसी सरकार से, किसी अधिकारी से कोई विरोध नहीं है, मेरी तो इतनी मांग थी कि कम से कम इस खुले मैदान में जो हम बैठ सकते हैं, तैयारी कर सकते थे, उतनी ही अनुमति हमको दे दें, प्रयास करने दें। इसी के लिए मैं सबको अनुरोध भी किया हूँ। और एक सबसे रोचक और इंटरेस्टिंग बात उन बच्चों में ये भी दिखाई दी, जब मैंने पूछा कि आप लोगों का सरकार कौन सी अच्छी है, किसे बेहतर सरकार मानते हैं, चुनाव में क्या रहेगा, तो एक बच्चों ने एक स्वर में बोला, सर मेरा चुनाव को लेकर हम कोई डिबेट नहीं करते, हम अपने रोजी के लिए, अपने रोजगार के लिए यहाँ पर एकत्रित होकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, भविष्य की चिंता को लेकर तैयारी करते हैं, इसलिए हम एकत्र होते हैं। यहाँ पर हर बच्चे की अपनी विचारधारा है, वो अपना मतदान करता है। हम राजनीतिक डिस्कशन यहाँ नहीं करते, हमारे केवल डिस्कशन होते हैं अपने संबंधित, परीक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित। हम सुबह 6 बजे आते हैं, अपने अनुसार, समय के अनुसार हम शाम तक ये तैयारी करते हैं। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों की एकरूपता, एकजुटता एक ऐसा मॉडल है जो देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है, लेकिन मुख्य सचिव ने इसे इग्नोर किया। मैं मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों की समस्याओं पर जरूर ध्यान दें और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजेंद्र तिवारी को उनके गृह जनपद भेजकर उस स्टॉल को हटवाने का काम करें जो बच्चों के भविष्य के लिए व्यवधान पैदा कर रहा है। धन्यवाद।